नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति क्लासेस पर। मैं कपिल शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको HD यादव का गणित पढ़ा रहा हूं और अब तक मैं आपको 38 क्वेश्चन करा चुका हूं। आज मैं आपको 39 से 49 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है दो संख्याओं में अंतर है 14 का तथा उनका योग है 20, तो उनका गुणनफल बताइए। तो देखिए बच्चों, यहां हमने माना कि एक संख्या है A और दूसरी संख्या है आपकी B। अब इनका अंतर यानी A माइनस B, अंतर कितना दे रखा है 14, और योगफल कितना दे रखा है यानी A प्लस B बराबर कितना दे रखा है 20। क्या पूछ रहा है आपसे, A इंटू V बराबर क्या होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, A का मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34, और 34 का आधा कितना हो गया 17। तो आपका A का मान निकल के आ गया। B का मान निकालेंगे, B का मान निकालेंगे तो घटा के आधा करेंगे। 20 में से 14 गया तो कितना बच गया 6, और 6 का आधा कितना हो गया 3। यानी A का मान जोड़ के आधा इन दोनों को और B का मान घटा के आधा। पूछ क्या रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल निकालेंगे A इंटू B। A का मान कितना है बच्चों 17, B का मान कितना है 3। तो बच्चों तुम्हारा आंसर कितना आ गया 51। यह है आपका 39वां क्वेश्चन। अब बात करेंगे 40वें क्वेश्चन को, और 40वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। यह कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। पहले यहीं तक करते हैं इस क्वेश्चन को, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो हमने माना, यहां पे माना हमने धनात्मक संख्या है आपकी x, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। धनात्मक संख्या कितनी है x, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। अब कह रहा है उनका योग, इन दोनों का योग करेंगे तो x प्लस 1/x। अब आगे कह रहा है उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। यानी किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर का कितने गुना है, ये 3 गुना है। तो एक बात बताओ, संख्या तो वही है x, इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 1/x, अंतर करेंगे तो x माइनस 1/x। ये कह रहा है ये वाला इसके अंतर का कितने गुना है 3 गुना है। तो एक बात बताओ, ये 3 गुना है किसका, इसका। तो हम जब इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। यही समझते हैं। ये कह रहा है राम, यहां समझाता हूं मैं आपको, राम श्याम से 3 गुना ताकतवर है। राम श्याम से 3 गुना ताकतवर है। एक बात बताओ, जब राम श्याम से 3 गुना ताकतवर है तो यानी राम अकेला कितने श्याम के बराबर है, 3 श्याम के बराबर है। जब मैं श्याम में 3 की गुणा कर दूं तभी तो राम और श्याम बराबर होंगे। ऐसे ही ये कह रहा है कि ये वाला इनका योग, इनके अंतर का ये 3 गुना है, तब इसमें 3 की गुणा की जाएगी तभी तो ये इसके बराबर होगा। यहां से फिर अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां से अब सॉल्व करते हैं तो इसमें इसकी गुणा करेंगे, इसमें इसकी गुणा की तो कितना हो गया x², इसकी इसमें गुणा की तो 1, और ये कितना हो गया x। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो गया x², इसकी इसमें गुणा करेंगे तो -1/x, और गुणा कितना हो गया 3। x से x कट गया, ये हो गया तुम्हारा x² + 1, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3x² - 3। अब इसे इधर पक्षांतर कर दो। जब पक्षांतर करेंगे 3x² - 3 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का x²। ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो गया -1 बराबर कितना हो गया 0। 3x² में से 1x² जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x², और -3 और माइनस का 1 कितना हो गया -4 बराबर 0। ये हो गया 2x² बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो x² बराबर कितना हो गया आपका 2। तो x बराबर 2 बच्चों कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका √2। चलिए अब यहां से आपके सरल क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं।
ये कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल आता है 32। तो तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ये कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाए, तो देखिए हमने माना संख्या है आपकी x और इसमें भाग दिया जा रहा है 49 का, तो शेषफल बच्चों कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है 32। अब इस x में ही भाग दिलवा रहा है किसका, 7 का, तो आपका शेषफल क्या आएगा। तो यहां देखते हैं, यहां पे पहले भाग संख्या में किसका देना है, 49 का, और यहां पे किसका देना है, 7 का। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जब ये वाली संख्या इसका गुणज होगी तो डायरेक्टली इस शेष में भाग दे दे, जैसे 7 सत्ते 49, तो ये वाली संख्या इसका गुणज है, तो डायरेक्टली अब इसके लिए संख्या ये हो गई 32/7, 7 चौक 28, तो शेष कितना आ गया 4। अब कैसे हो गई, 49 किससे मिलकर बना है, 7 सत्ते 49 मिलकर बना है। जब एक बात बताओ 49 का भाग दे रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अब 7 किसका गुणज है, 49 का गुणज है। अब शेष कितना आ रहा था, 32 आ रहा था, तो अब 7 से भाग देंगे, शेष 32 तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, कि शेष हमेशा संख्या से क्या आता है, छोटा आता है। तो अब क्या करेंगे, 32 में भाग देंगे तो शेष कितना आ गया, 4 आ गया। किससे छोटा है, 7 से छोटा है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन है कि 42वां क्वेश्चन है आपका कि कोई संख्या 280 से विभाजित की जाती है, यानी एक संख्या थी 280 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेष कितना आ रहा है बच्चों, 115 आ रहा है। अब इसी संख्या में हमें 35 का भाग देना है, 35 का भाग देना है, तो शेषफल कितना आएगा। तो बच्चों देखो 35 गुणज है कि नहीं है 280 का, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40 गुणज है, तो किसका भाग देंगे, 35 का डायरेक्टली 115 में देंगे। 35 दिया कितना हो गया 105, शेष कितना आ गया आपका 10 आ गया। आप 5 सेकंड में आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए ये आपके सरल क्वेश्चन है पर मैं करा देता हूं। देखिए ये 43वां क्वेश्चन है, एक संख्या को x को 289 से विभाजित करते हैं, तो x को 289 से विभाजित करते हैं तो बच्चों तुम्हारा शेष आता है 18। अब इस x को 17 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, तो देखिए 17 का भाग 289 में देंगे तो कितनी बार आएगा, 17 बार आएगा। तो गुणज है 17 का या नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो शेष बच रहा है उसमें भाग दे देंगे। 17 एकन 17, शेष कितना आ गया, 1 आ गया। आसानी से आप 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हो। यहां ये कह रहा है 44वें क्वेश्चन में एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है। हमने माना धनात्मक पूर्णांक है क्या, x, 56 से विभाजित किया जा रहा है बच्चों, तो शेषफल आ रहा है आपका 29। अब इसी धनात्मक पूर्णांक को 8 से विभाजित करें तो शेषफल तुम्हारा कितना आएगा, तो 8 सत्ते 56, 8 का गुणज है, डायरेक्टली क्या करोगे 29 में भाग दे दोगे, 8 का 8 दिया 24, कितना शेष आ गया बच्चों आपका 5 शेष आ गया। मैं एक तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, तो आपको बोर नहीं होना है, मैं 1 बाय 1 यानी एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अब जो आपका क्वेश्चन आता जा रहा है मैं उसे कराता जा रहा हूं। ये एक तरीके के क्वेश्चन है और आप आसानी से इन्हें निकाल सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 45वां, एक धनात्मक पूर्णांक 425, धनात्मक पूर्णांक बच्चों हमने माना x, किससे भाग देना है, 425 से भाग देना है, ठीक है। तो शेषफल कितना आ रहा है बच्चों, शेषफल आता है तुम्हारा 45, ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है 45, उसे 17 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा, तो आप भाग दे के देख लेना, 17 का भाग पूरा चला जाएगा, 45 में डायरेक्टली भाग दे दो आप 17 का, 17 दूनी 34, कितना शेष बच गया 11 शेष बच गया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 46। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है और मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूं इस क्वेश्चन का, वो ध्यान से समझिए। जैसे आपको 11 में भाग देना है 5 का, तो कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार जाएगा, कितना शेष बच गया 1। जिसमें भाग देते हैं
उसे बोलते हैं भाज्य। जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं बच्चों भाजक। और ये क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है तुम्हारा भागफल। क्या निकल के आता है? भागफल निकल के आता है। और ये क्या बच रहा है तुम्हारा? ये बच रहा है तुम्हारा शेषफल। यानी जिससे भाग देते हैं बच्चों उसे बोलते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जो निकल के आता है उसे बोलते हैं भागफल। और ये क्या है तुम्हारा? शेषफल है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं ध्यान से। ये कह रहा है 46वां क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। पहले ये देखते हैं क्या दे रखा है। विभाजन भागफल का है बच्चों 10 गुना। विभाजन को भाजक बोल दो या विभाजन बोल दो, एक ही बात है। और आपका विभाजन है आपका शेषफल का बच्चों 5 गुना। और दिया है उसने शेषफल बच्चों, शेषफल दे रखा है उसने 40। सबसे पहले बच्चों शेषफल उसने 40 दे रखा है। 46वां क्वेश्चन है आपका। तो शेषफल की जगह बच्चों में 40 लगा दूं, और इसमें कितने की गुणा हो रही है? 5 की गुणा हो रही है। तो तुम्हारा विभाजन आ गया बच्चों 40 पंजे 200। विभाजन कितना आ गया? 200 आ गया। अब विभाजन यहाँ कितना है? विभाजन कितना लगा देंगे यहाँ पे बच्चों 200 लगा देंगे विभाजन की जगह, क्योंकि अब क्या निकालना है हमें? भागफल निकालना है। तो भागफल कितना मान लेते हैं? x कितने की गुणा हो रही है? 10 की। 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? x बराबर आ गया 20। यानी विभाजक तुम्हारे पास कितना है? भाजक कितना है? 200। शेषफल कितना है? 40। और भागफल कितना निकल के आ गया तुम्हारा? 20 निकल के आ गया। अब आसानी से निकाल दो आप। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाजक कितना है यहाँ पे? 200। भागफल कितना है? 20। शेषफल कितना है? 40। तो ये गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4000। और 4000 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? यानी भाज्य कितना आ गया? 4040। चलिए ये आपका 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 40 हो गया, 47 देखते हैं। 47वें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कोई संख्या है, किसी संख्या में 175 का भाग दिया जाता है बच्चों। 175 का भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है बच्चों आपका 132। उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए, x को 25 से भाग दिया जाए तो डायरेक्टली शेष में भाग दे दिया करो। 132 में 25 का भाग दे देंगे, 25 सत्ते 175, भाग पूरा पूरा जा रहा है। 25 का गुणज हो गया ये, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25 सत्ते 25 पंजे 125। और कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा तुम्हारा 7 शेषफल आसानी से बच जाएगा। आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ 48वां क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो 91 से भाग दे रहे हैं मान लो x में, तो कितना प्राप्त हो रहा है? शेष 17 प्राप्त हो रहा है। अब x को ही 13 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखिए 13 सत्ते 91 गुणज है, तो क्या करेंगे? 17 में भाग दे देंगे 13 का। 13 एकन 13, कितना शेष आ गया बच्चों? 4 तुम्हारा शेषफल आ गया। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है या तुम्हें किसी ऐसे टॉपिक की वीडियो चाहिए जिसमें आपको परेशानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगी। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।